ये कभी सोचा नहीं था कि इंडिया का सूर्य जो है वो धीमा पड़ जाएगा, उसकी रोशनी जो है वो उस तरह से नहीं चमकेगी। मतलब बहुत शॉकिंग है यार, क्योंकि हमारी आपकी आदत बन चुकी थी कि हमने T20 में सूर्य को चमकते हुए देखा था। लेकिन क्या कप्तानी का अतिरिक्त बोझ सूर्या की चमक को कम कर रहा है? क्या सूर्य कुमार यादव के फ्लॉप होने की वजह कैप्टेंसी है, प्रेशर है? हालांकि टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग है कि अब तक सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप होना नोटिस नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब इंडिया की हार हुई है और बीते मैच में इंडिया हारते हारते बची थी, तब लोगों की निगाहें गई हैं कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव का अनरियल डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब सूर्या टेस्ट में गए, नहीं चल पाए, समझ में आया। सूर्या वनडे में गए, इंडिया वर्ल्ड कप हारी, काफी लोगों ने कहा, माना कि यार सूर्या चल जाते तो शायद कहानी अलग होती। एक मैच में भी सूर्या ने इंपैक्ट वो नहीं दिखाया जो उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट T20 में सूर्य कुमार यादव वॉज ऑलवेज अ डिफरेंट बीस्ट। जब से वो आए थे तब से कोई उनके आसपास नहीं रहा है। इसीलिए शायद सूर्य कुमार यादव का जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है तो ये हमें अनरियल लग रहा है, हैरान कर रहे हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव आते हैं, 2 4 5 6 गेंद खेलते हैं और आउट होके चले जाते हैं। हर बार यही हो रहा है, बार बार यही हो रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इंडिया का सूर्या कब चमकेगा? कैप्टन फ्लॉप है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट। हालांकि लेट्स जस्ट होप कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग ना हो। एक झटका जो इंडिया को आज लगा है, इस झटके के बाद सूर्या और टीम इंडिया दोनों रिकवरी कर ले। लेकिन क्वेश्चन और चर्चा तो होगी इसके ऊपर कि क्या कैप्टेंसी का प्रेशर है या कुछ और है जिसकी वजह से सूर्या वो सूर्या नजर नहीं आ रहे जिन्हें हम देखते थे। मतलब सूर्या बाबू वो थे जब पूरी टीम स्ट्रगल करती थी, सूर्या बाबू चलते थे। अब इस टाइम क्या है कि लगभग पूरी टीम अच्छा खेल रही है बीते 2-3 महीने में, अगर 1-2 मैच हटा दें तो। लेकिन सूर्या बाबू फ्लॉप चल रहे हैं। पहले T20 मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे T20 मैच में 12 पर आउट हुए, तीसरे T20 मैच में 14 पर आउट हुए। 3 मैच में सिर्फ 26 रन, 8 का एवरेज। ये सूर्य कुमार यादव नहीं जिन्हें हम जानते हैं। और शायद यही वजह है कि अश्विन ने तंज भी कसा कि भाई साहब एक बहुत महीन अंतर होती है, लाइन होती है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलना और उटपटांग क्रिकेट खेलना। सूर्या भाई भी रोहित शर्मा के रास्ते पे चल चुके पड़े। मतलब सूर्या भाई को कुछ महीने तक अभी हम लोग या बहुत सारे लोग एबी डिविलियर्स से बेहतर मानने लगे थे। बट एबीडी ने 6-10 साल तलबों को काम किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। सूर्या बाबू इधर काफी फ्लॉप हो गए। अगर आप उनकी आखिरी 6 T20 इनिंग देखोगे, 21 रन, 4 रन, 1 रन, 0 रन, 12 रन, 14 रन। सो नॉट अ ग्रेट काउंटिंग फॉर सूर्य कुमार यादव। लेट्स जस्ट होप कि ही कम्स बैक। मतलब सूर्या फुल टाइम T20 कैप्टन जब से बनाए गए तब से उनकी फॉर्म बहुत खराब हुई है। कैप्टन बनने के बाद सूर्य कुमार यादव ने 9 इनिंग में बैटिंग की, जिसमें 164 रन बने, जिसमें एवरेज सिर्फ 18 का। और ये सूर्या का एवरेज नहीं रहा है। सूर्या टारगेट इसलिए नहीं हुए क्योंकि इंडिया जीत रही थी। बट अब चीजें जल्दी दिखाई पड़ती है। रोहित शर्मा ने भी जून जुलाई में वर्ल्ड कप जीता था। आज के टाइम में देखो 3 महीने बाद कैप्टेंसी से ड्रॉप होना पड़ा, एक वर्ल्ड सीरीज बहुत खराब हुई। सूर्या बाबू भी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, एक ही फॉर्मेट में खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। एक ही फॉर्मेट में खेलने के चलते डिविलियर्स से कंपैरिजन हो गया। लेकिन अब T20 में उनका डाउनफॉल है। और वो आप स्टैट समझ सकते हो, स्टैट झूठ नहीं बोलते। सूर्या जब कैप्टन नहीं थे तब 58 इनिंग में 2040 रन थे, 43 का एवरेज था, 170 का स्ट्राइक रेट था, 17 अर्धशतक थे, 3 शतक थे। लेकिन कप्तान बनने के बाद सूर्या के बल्ले में मानो जंग लग गई। 19 इनिंग में 556 रन है, 30 का उनका एवरेज हो गया जो 43 का है, 13 का एवरेज गिरा है उनका। ये बड़ी बात है। केवल 4 अर्धशतक, 1 शतक आए। सूर्या अलग कहानी रही। मैंने कहा ना वो डिफरेंट बीस थे। 171 इंग्लैंड ने बनाए, 145 पर इंडिया सिमट गई 20 ओवर में, 26 रन से मैच हारे। हालांकि सब फ्लॉप थे, संजू फ्लॉप हुए, अभिषेक फ्लॉप थे, तिलक फ्लॉप हुए, सुंदर फ्लॉप थे, अक्सर फ्लॉप थे, जुरेल फ्लॉप थे।
बट फिर वही कहानी, लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो फिर नाम सरदार का। अब हार हुई है, सवाल इसलिए उठने शुरू हुए। लेट्स जस्ट होप कि इस हार के बाद इंडिया कमबैक कर ले, सूर्य भाव कमबैक कर ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ आरसीबी वाले जो है वो टेंशन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब इस साला दुख खत्म क्यों नहीं होता भाई। हम मतलब जिसके सहारे आरसीबी ट्रॉफी जीतने की उम्मीद लगा रही है, अगर वो इंडिया में इस तरह से फ्लॉप होगा तो फिर कहानी कहां जाएगी। और यही कहानी हो रही है, क्योंकि फिल सॉल्ट जिन्हें आरसीबी ने बड़ी उम्मीद से खरीदा था, फिल सॉल्ट जिन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, फिल सॉल्ट जिन्होंने केकेआर की ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई थी, वो आरसीबी आते ही फ्लॉप हो गए। और आरसीबी वाले जिन्होंने फिल सॉल्ट पर 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए, मतलब बहुत बड़ी रकम है, 11.50 CR, बहुत बड़ी रकम। इस रकम को खर्च करने के बाद अब आरसीबीएंस कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा। पहला मैच फ्लॉप, दूसरा मैच फ्लॉप, तीसरा मैच फ्लॉप, डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पा रहे। मतलब विराट कोहली वाली एक्सपेक्टेशन फिल सॉल्ट से इस बार कर रहे हैं आरसीबीएंस। लेकिन कोलकाता में 0 पर आउट है फिल सॉल्ट। चेन्नई गए वहां पर 4 रन पर गए, राजकोट गए वहां पर 5 रन पर गए। अब 3 पारी में फिल सॉल्ट ने 9 रन बनाए, जबकि आईपीएल में 11.5 करोड़ रुपए लिए थे। 11.5 करोड़, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये सारा पैसा उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत ज्यादा है कि वो कुछ मैजिकल करके दिखाएंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे जो अद्भुत होगा। बट एटलीस्ट इंडियन टीम के सामने वो मैजिकल नहीं कर पा रहे। पहले मैच में अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट कर दिया, सेकेंड मैच में अर्शदीप सिंह ने अगेन आउट किया, और तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने आउट किया। और तीनों ही मैच में वो मतलब हार्दिक के पहले ओवर में और उधर अर्शदीप पहले ओवर में आउट हो गए। 2 ओवर से ऊपर टिक नहीं पाए। ऐसा लगा था कि अर्शदीप को ना देखकर आज फिल सॉल्ट जो है बहुत खुश होंगे कि भाई साहब अर्शदीप को रेस्ट दे दिया गया है, मोहम्मद शमी की एंट्री हो गई है। लेकिन ये सारी कहानी गड़बड़ हो गई। हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने आते आउट कर दिया, और फिल सॉल्ट की वो खराब फॉर्म अब उन्हें परेशान करी है। इंडिया के सामने तो बहुत फ्लॉप रहे। मतलब अगर आप इंडिया के सामने उनकी ओवरऑल 5 इनिंग देखोगे तो 8 रन है, 5 रन है, 0 रन है, 4 रन है, 5 रन है, मतलब बिल्कुल रन ही नहीं है। 22 रन टोटल उनके हैं, 4.5 का एवरेज उनका है। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी आरसीबी में आके फ्लॉप हो गया या पहले से क्या था, क्योंकि फिल सॉल्ट एक बड़ा नाम है। फिल सॉल्ट वो नाम है जिसने बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी। बहुत चर्चा हुई थी जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बाद उन्हें लिया गया कि केकेआर में जिस तरह से वो गए थे, सुनील नरेन के साथ ओपनिंग कर रहे थे, मैजिकल परफॉर्मेंस थी, मैजिकल परफॉर्मेंस थी। मतलब अगर आप देखोगे केकेआर की परफॉर्मेंस उनकी, 12 मैच में 435 रन थे, 435 रन इन जस्ट 12 मैचेस, 12 इनिंग्स कह सकते हैं। और 40 का एवरेज था, 182 का स्ट्राइक रेट था, विच इज फेनोमिनल। 4 मार दिए तुमने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब से केकेआर छोड़ी है और आरसीबी ज्वाइन की है, ये वो फिल सॉल्ट नहीं है जिन्हें लोग जानते थे। मतलब आरसीबी वाला फिल सॉल्ट अलग है, केकेआर वाला फिल सॉल्ट अलग था। आरसीबी में आने के बाद इनका हाल जो है बुरी तरह से बेहाल हो चुका है और ये इनके लिए परेशानी का सबब है। 5 सिंगल डिजिट स्कोर इन लास्ट 6 T20 इनिंग्स, दैट्स क्वाइट क्रेजी। इंडिया के सामने 0-4, 55, 0-4-5। जबकि फिल सॉल्ट बाकी अच्छे प्लेयर हैं। वेस्ट इंडीज सामने 24 इनिंग में 866 रन उनके। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सामने वो एक एवरेज प्लेयर नजर आते हैं इंडियन कंडीशन में या सब कॉन्टिनेंट में। 14 इनिंग में 249 रन, सिर्फ 19 का एवरेज। इंडियन टीम के लिए अच्छा है। आरसीबीएंस भी जो अभी देख रहे हो खुश है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ा जाए। ये एक कहानी जो है उनके नाम पे चिपक गई कि भाई साहब ऐसा ना हो कि
आरसीबी में जाकर फ्लॉप, क्योंकि आरसीबी से बहुत पंगा यार, आरसीबी में लोग खेलते फ्लॉप रहते हैं। जैसे आप मैक्सवेल को देख लो, मैक्सवेल यहाँ फ्लॉप चल रहे थे भी आरसीबी में लास्ट ईयर, और जैसे ही बिग बैश में गए, पंजाब में गए, वापस चले लगे, जबरदस्त रन बना रहे हैं इन दिनों। तो ये कहानी है। एज आरसीबी फैंस आपको क्या लगता है क्यों फ्लॉप हो गए भाई साहब? ये ज्यादा सोच रहे हैं लोग। संजू सैमसन को बीच मैदान गुस्सा आया, एक गलती ऐसे विकेट गवाया, 155 के तूफान ने संजू को डराया। तो भाई साहब संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप हुए हैं। जो इस T20 सीरीज से पहले संजू सैमसन हर मैच में धमाका कर रहे थे, वही संजू सैमसन 150 155 की आग उगलती गेंदों के सामने बोने बन चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, और यह समझ आ चुका है कि संजू 135-40 वाली तो गेंदबाजों को खेल लेंगे, लेकिन जब सामने मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर आएंगे तो संजू सैमसन श्रेयस अय्यर की तरह आपको पवेलियन में ही नजर आएंगे। और एक बार फिर संजू सैमसन का फ्लॉप शो हमें इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में देखने को मिला, जहां पर जो गेंदबाजी थी वो उसकी जो रफ्तार थी 150 से ज़्यादा थी, और संजू सैमसन इस रफ्तार को नहीं झेल पाए और 6 गेंदें खेलने के बाद 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्ट्राइक रेट 50 का रहा, और जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों का संजू सैमसन के पास कोई जवाब नहीं था। शॉर्ट बॉल आई, संजू को समझ नहीं आई, और संजू ने जो विकेट था अपने तोहफे में दे दिया। और इस पूरी सीरीज में भाई तोहफे में ही तो विकेट दे रहे हैं संजू सैमसन। वो तो इंडियन टीम जीत जा रही थी, उनके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं उठ रहे। आपको बता दें तीसरे T20 में भी संजू सैमसन फ्लॉप हुए, पहले 2 में कुछ नहीं कर पाए थे, तीसरे में भी फ्लॉप हो गए। और लगातार तीसरा मैच है जब संजू सैमसन के बल्ले से रन नहीं आए हैं। इससे पहले 6 इंटरनेशनल पारियों में उन्होंने 400 लगाए थे, और अब पिछली 3 T20 पारियों में कि एक बार भी 30 रन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एक ही शॉट पर हो रहे हैं आउट। जैसे श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत होती है, वैसे ही संजू सैमसन भी 150-155 वाली जो शॉर्ट बॉल है उसको नहीं खेल पा रहे हैं, और बार बार ये मारने के चक्कर में आउट होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहे संजू सैमसन, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे, एक्सपोज होते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। और लगातार तीसरी बार आर्चर ने उनको इस सीरीज़ में अपना शिकार बनाया है। पहले T20 में भी आर्चर ने आउट किया, दूसरे T20 में भी आर्चर ने आउट किया, और अब तीसरे T20 में भी आर्चर ने आउट किया। यानी कि बड़ा सिंपल है, संजू को आउट करना है, आर्चर को लाओ, उसको बोलो 150 पे शॉर्ट बॉल मार, संजू आउट हो जाएगा। बॉडी में आती हुई गेंद को उसको खेल नहीं पाएंगे, रूम मिलती हुई गेंद को मार लेंगे, लेकिन जब बॉडी पर गेंद आएगी तो भाई को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। पहले T20 में 26 रन बना लिए थे, जैसे तैसे 26 रन भाई ने बना लिए थे। दूसरे T20 में सिर्फ 5 रन बनाए, और तीसरे T20 में संजू सैमसन के बल्ले से 3 रन आए। देखिए हमने बहुत आवाज़ उठाई कि संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट संजू सैमसन ने अभी सीरीज़ में खेला है, या तो ये समझ लें कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको समझ आ गया कि नहीं यार अब मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए जैसा ऐसा पैसा खेल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, हर इंटरनेशनल सीरीज़ में, हर इंटरनेशनल मैच में उनके रन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुए हैं, जैसे ही सीरीज़ का आगाज़ हुआ है, तब से लेकर संजू सैमसन अब तक कुछ नहीं कर पा रहे। और जब आउट हुए इस बार तो बहुत गुस्से में नजर आए, बैट को मुक्का वक्का भी मारा उन्होंने, और काफ़ी एग्रेसिव नजर आए। यानी कि उनको भी शायद समझ आ रहा है कि यार जो वो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, और बार बार एक ही तरह की गेंद पर, एक ही तरह के शॉट पर वो बार बार आउट हो रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि संजू सैमसन इस तरह से स्ट्रगल करें, क्योंकि देखिए उनको बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं नहीं, और आगे भी अब पता नहीं कितने मौके मिलने हम नहीं जानते। तो ऐसे में अगर वो मौके गंवाते जाएंगे तो फिर वो ना अपना भला करेंगे ना टीम का भला करेंगे। तो संजू सैमसन की यही कहानी है, एक बार फिर फ्लॉप हो गए। तो संजू सैमसन के स्ट्रगल पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।